हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हम एसएसएच कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो एसएसएच होता क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो एसएसएच एक सिक्योर सेल है जो कि हमें रिमोट या स्विच को एक्सेस करने के लिए काम में आता है। रिमोटली हम स्विच या राउटर को एक्सेस कर सकते हैं और ये सिक्योर होता है एज़ कम्पेयर टू टेलनेट के। तो ये पोर्ट नंबर 22 पे चलता है। तो हमें इसे अगर कॉन्फ़िगर करना है तो चलिए हम चलते हैं अपने राउटर पे। सबसे पहले हम अपने पैकेट ट्रेसर पे चलते हैं। पैकेट ट्रेसर में चलने के बाद हम यहाँ एक राउटर ले लेते हैं, एक स्विच लेते हैं और कुछ मशीन्स ले लेते हैं। एंड कनेक्ट कर लेते हैं। और टोपोलॉजी भी हम थोड़ा सा एडिट कर देते हैं कि क्या क्या हमें करने का है। तो सबसे पहले मैं फास्ट इथरनेट को जो एड्रेस देने वाला हूँ वो लिख दिया। देन दिस मशीन विल, हम इस मशीन को 10.0.0.2 दे देंगे। थ्री 4। इसके बाद हम चलते हैं राउटर में। थोड़ा सा इसे साइड ले लेते हैं जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन और ये साथ में देख सके। सो अभी हम चलते हैं CLI पे, नो प्रेस करते हैं। देन एसएसएच कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ चीज़ें हमें करनी होती है। सबसे पहले हमें तो होस्ट नेम की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम होस्ट नेम डाल देते हैं। उसके बाद इनेबल पासवर्ड डालना होगा। इनेबल पासवर्ड के बाद हम डालते हैं इधर। अब इसके बाद हम लोग टेलनेट को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं पहले। तो हम चलते हैं लाइन कंसोल। पहले हम करेंगे यहाँ पर लाइन VTY 0 to 2। पासवर्ड दे देते हैं और लॉगिन लोकल कर देंगे। इसके बाद हम लोग एक कमांड चलाएंगे, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। टेलनेट ऑलरेडी रहता है तो मैसेज को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। फिर हमें एक यूज़र की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यूज़र ऐड कर लेते हैं। तो यूज़र में बना लेता हूँ, शिवी बनाता हूँ। पासवर्ड दे देते हैं उसको। अब इसके बाद हमें एक क्रिप्टो की जनरेट करनी एक डोमेन बनाना पड़ेगा इसके लिए, सिक्योर करना है। तो डोमेन नेम जो भी आपको देना है, जो भी डोमेन नेम आपको देना है वो दे दीजिए। आफ्टर दैट वी हैव टू क्रिएट वन क्रिप्टो की। गाइस अभी जैसे अभी बिट 512 दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको डिफ़ॉल्ट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको नंबर भी चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा इंक्रिप्शन बढ़ाइएगा उससे उतना ही ज़्यादा आपके राउटर पे प्रेशर पड़ता है उसको इंक्रिप्ट करने के लिए। तो हम अभी डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। एंटर प्रेस करते हैं, देन एंड करते हैं और WRM कर देते और सेव कर देते हैं। एंड करने के बाद सेव कर देते हैं। तो गाइस ये सारे कमांड्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। अब हम अपने मशीन पे चलते हैं, उनको IPs दे देते हैं। एक मशीन और लगा लेते हैं क्योंकि हमने 3 वर्चुअल टर्मिनल लिया है। तो हम ये भी देखेंगे कि वर्चुअल टर्मिनल अगर फुल हो जाए तो फिर हमें क्या मिलता है। तो गाइस हमने मशीन को IP दे दी है। अब चलते हैं मशीन से एक्सेस करेंगे। और एक कमांड और रह गया राउटर में, हमने राउटर को IP नहीं दिया है, तो हम IP दे देते हैं।
सो मेरा इंटरफेस 0/0 ना हम चलते अपने मशीन पे, डेस्कटॉप पे चलते हैं और मशीन को एक्सेस करेंगे। अब राउटर को हम एक्सेस करते हैं यहाँ से। तो इसके लिए जो कमांड है SSH-L, देन जो आपने यूज़र बनाए थे, देन इसके बाद राउटर का एड्रेस, इसको आपको एक्सेस करना है। ये पासवर्ड आपसे पूछ रहा है यूज़र का, इनेबल का पासवर्ड पूछेगा आपसे। सो गाइस इस तरीके से हम, देखिए हमारा लॉगिन हो चुका है राउटर में। तो हम चलते हैं अब दूसरे मशीन से भी करके। तो सेकंड मशीन से भी हमने एक्सेस कर लिए हैं। चलते हैं थर्ड मशीन पे, क्योंकि हमने 3 टर्मिनल दिए थे। देखिए 3 से तो हो चुका है, अब चौथे मशीन पे करते हैं हम। सो गाइज़ अगर आप इधर देखेंगे तो अभी यहाँ पर जैसे क्लोज कर दिया है, क्योंकि हमने जो वर्चुअल टर्मिनल दिए थे 3 दिए थे, और अभी हम चौथे मशीन से कनेक्ट कर रहे थे तो अब कनेक्ट नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हम अपने मशीन राउटर्स में SSH कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो गाइज़, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिए, और अगर आप चैनल पर नए आए तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू।